आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 508 रेलवे स्टेशनों की जदीदकारी का वर्चुअल तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी हुकूमत ने 6,40,000 गांवों में भारत नेट की तौसीक के लिए 1,39,500 करोड़ से ज्यादा रुपए मुख्तस किए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मद्रास यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की 165वीं तकरीब से खिताब करेंगी। उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और शिमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। आज सुबह सिडनी में एचएस प्रणॉय ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स के खिताब के लिए चीन के वेंग होंगयांग का सामना करेंगे। और क्रिकेट में आज गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में 5 मैचों की सीरीज के दूसरे टी20 में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क भर के 508 रेलवे स्टेशनों की जदीदकारी का संग बुनियाद रखेंगे। इन स्टेशनों की 24,470 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जदीदकारी की जाएगी। शहर के दोनों अतराफ को मुनासिब ढंग से जोड़कर सिटी सेंटर्स के तौर पर इन स्टेशनों की जदीदकारी के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ये 508 स्टेशन 27 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में फैले हुए हैं। इनमें 55 स्टेशन उत्तर प्रदेश और राजस्थान, 49 बिहार, 44 महाराष्ट्र, 37 मगरबी बंगाल, 34 मध्य प्रदेश, 32 असम और 25 उड़ीसा में हैं। इन स्टेशनों की जदीदकारी से मुसाफिरों को जदीद सहूलतें फराहम हो सकेंगी। स्टेशन की इमारतों का तर्ज तामीर मकामी सकाफत, विरासत और फन तामीर के मुताबिक होगा। खबरनामे के लिए दिल्ली से संजीव की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडप में कल हथकरघा के कौमी दिन की 9वीं तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के दौरान जनाब मोदी भारतीय वस्त्र एवं शिल्प की ई पोर्टल का भी आगाज करेंगे, जो टेक्सटाइल और दस्तकारी का एक खजीना है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की जानिब से तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम में टेक्सटाइल और MSME शोबों के 3,000 से ज्यादा हथकरघा और खादी बुनकर्स, कारीगर और शराकतदार शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम से हिंदुस्तान भर के हथकरघा क्लस्टर्स, NIFT कैंपसेस, बुनकर सर्विस सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, KVIC इंस्टीट्यूशन और मुख्तलिफ स्टेट हैंडलूम डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाया जा सकेगा। हुकूमत ने 7 अगस्त 2015 को इस तरह की मुनक़िदा पहली तकरीब के साथ हथकरघा का कौमी दिन मनाना शुरू किया। इस तारीख का इंतखाब स्वदेशी तहरीक की यादगार के तौर पर किया गया है, जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुई थी और इसमें देसी सनतों, खासकर हथकरघा बुनकरों की हौसला अफजाई की गई थी। हुकूमत ने मुल्क भर के 6,40,000 गांवों में भारत नेट को तौसी देने के लिए 1,39,579 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। मुवासलात की वजारत ने कहा है कि भारत नेट प्रोजेक्ट की तौसी का काम अगले 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजारत ने कहा है कि 8 महीनों में मुल्क भर में 60,000 ग्राम पंचायत गांव में एक आजमाइशी प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद भारत नेट की तौसी के प्रोजेक्ट के बारे में फैसला किया गया है। वजारत ने इस बात को उजागर किया कि आजमाइशी प्रोजेक्ट के दौरान भारत नेट 1,94,000 गांव में पहुंच चुका है और 5,67,000 घरों के पास भारत नेट कनेक्शन है। वजारत ने मजीद कहा है कि भारत नेट की तौसी के प्रोग्राम से तकरीबन 2,50,000 रोजगार फराहम हो सकेंगे। तमिलनाडु के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज चेन्नई में मद्रास की यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की 165वीं तकरीब से खिताब करेंगी। तकरीब के बाद मोहतरमा मुर्मू एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी, जिसका एहतमाम राजभवन में तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की जानिब से किया गया है, जहां वो इस खित्ते के खास कबायली ग्रुप के साथ बातचीत भी करेंगी।
شام میں صدر جمہوریہ راج بھون میں عظیم شاعر مہاکوی سبرامانیہ بھارتیار کی تصویر کی نقاب کشائی کریں گی اور راج بھون کے دربار ہال کا نیا نام بھارتیار ہال رکھیں گی۔ ہفتے کو نیلگریس ضلع میں مدوملائی تھپاکاڈو ایلیفینٹ کیمپ کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ مدراس یونیورسٹی کی تقسیم اسناد کی 165ویں تقریب میں شرکت کرنے کے لیے چنئی پہنچی ہیں۔ تقریب کے بعد راج بھون نے اس یادگاری کے موقع کے اعزاز میں ایک ثقافتی پروگرام کا بھی اہتمام کیا ہے۔ چنئی سے لیلا میناکشی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبیر احمد۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج پونے میں امداد باہمی کی سوسائٹیز کے سینٹرل رجسٹرار کے ڈیجیٹل پورٹل کا آغاز کریں گے۔ امداد باہمی کی وزارت نے کہا ہے کہ سینٹرل رجسٹرار کے دفتر کو کمپیوٹرائزڈ کرنے کے اصل مقاصد کاغذ کے بغیر مکمل ایپلیکیشن، کثیر ریاستی امداد باہمی سوسائٹیز کے قانون MSCS ایکٹ اور ضوابط کے ساتھ خود بخود عمل آوری، کاروبار کو آسان بنانا، ڈیجیٹل کمیونیکیشن اور شفاف پروسیسنگ ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ پورٹل الیکٹرانک کام کاج کے ذریعے ایک مقررہ مناسب طریقے سے خدمات کی ایپلیکیشنز اور درخواستوں کی پروسیسنگ کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ اس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے OTP پر مبنی استعمال کرنے والے کا رجسٹریشن، MSCS ایکٹ اور ضابطوں کے ساتھ عمل آوری کے لیے توثیق کو چیک کرنا، ویڈیو کانفرنس کے ذریعے سنوائی، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنا اور الیکٹرانک مواصلات کی بھی گنجائش ہوگی۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ کمپیوٹرائزیشن کا یہ پروجیکٹ نئے MSCS کے رجسٹریشن میں مددگار ثابت ہوگا اور ان کے کام کو آسان بنائے گا۔ ملک میں رجسٹرڈ 1550 سے زیادہ کثیر ریاستی امداد باہمی کی سوسائٹیاں ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے پیش کیے گئے کچرے سے دولت کے تصور کے تحت کوئمبٹور اسمارٹ سٹی مشن نے پچھلی کئی دہائیوں میں جمع کیے گئے کچرے کو صاف کرنے کی پہل کی ہے اور اس سے دولت کمائی ہے۔ اسمارٹ سٹی مشن کے اہلکاروں کے مطابق حکومت کی 2000 کروڑ روپے کی قیمتی زمین بھی کوڑے کرکٹ سے پاک بن جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ کوئمبٹور شہر میں پچھلے کئی سال سے 15.5 لاکھ سے زیادہ مرکب میٹر کچرا جمع ہو گیا ہے اور گندگی کے ڈھیر کے نیچے 650 ایکڑ اراضی کا رقبہ دب کر رہ گیا ہے۔ اسمارٹ سٹی مشن لمیٹڈ کے جنرل مینیجر بھاسکر سری نواسن نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں وہ اگلے 2.5 برس میں 9.5 لاکھ مرکب میٹر کچرا صاف کریں گے، جس سے 140 ایکڑ زمین کو کچرے سے پاک کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک 50 ایکڑ زمین سے کچرا ہٹا لیا گیا ہے اور باقی کے رقبے پر بھی یہ کام جلد مکمل کیا جائے گا۔ تقریباً 2000 کروڑ روپے کی مالیت والی اس زمین کو IIT پارکوں، صنعتی یونٹوں اور ترقیاتی پروجیکٹوں کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ کوئمبٹور سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج سے اگلے 3-4 روز تک اتراکھنڈ، شمالی اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی طرح اگلے 4 سے 5 دن کے دوران اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ اور منی پور میں بھی شدید سے انتہائی شدید بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق ہماچل پردیش میں آج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا، تاہم محکمے نے کہا ہے کہ ہماچل پردیش کو کل سے بارش سے راحت ملنے کا امکان ہے۔ موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں اگلے بدھ کے روز الگ الگ مقامات پر شدید سے شدید بارش ہوگی۔ اسی دوران راجدھانی دلی میں تازہ بارش کے ایک دن بعد آج آسمان ابر آلود رہنے کی پیشگوئی ہے۔ یہاں ہلکے چھینٹے بھی پڑ سکتے ہیں۔ محکمے نے کہا ہے کہ دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران دلی میں 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ مزید جانکاری کے لیے ہم نے اپنے سینئر سائنسداں RK جینامنی سے بات کی ہے۔
अभी जो अपडेट है यही है कि हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, ऑरेंज कलर वार्निंग है। बहुत सारा जगह में रेन का कम हो रहा है क्योंकि अभी जो मेन सिस्टम है, जो मानसून ट्रफ है, वो उत्तर का दिशा में ज्यादा जा रहा है और दिल्ली में भी बारिश का जो रहेगा ड्रिजिल हो सकता है। और जो पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है, उत्तराखंड में हेवी टू वेरी हेवी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में हेवी रेनफॉल होगा। सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कल शाम हैदराबाद में एक अजीमुशान तकरीब में तारीखी चार मीनार यादगार इमारत को बाज़ाब्ता तौर पर तिरंगे के रंगों में रोशन किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सकाफत के वजीर ने कहा कि सरकार तेलंगाना में वाक़ई तारीखी चार मीनार और गोलकुंडा यादगार इमारतों के लिए यूनेस्को हेरिटेज का मर्तबा हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि चार मीनार की बत्तियां पूरे साल शाम में रोजाना रोशन होंगी और गोलकुंडा के लिए भी इसी तरह का प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में भारत के एच प्रणॉय का मुकाबला चीन के वेंग होंगयांग से होगा। वो सेमीफाइनल में अपने हमवतन प्रियांशु रजावत को 21-18, 21-12 से हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। दूसरे सेमीफाइनल में वेंग ने ली जी जिया को 21-19, 13-21, 21-13 से हराया। क्रिकेट में आज गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम जुमेरात को त्रिनिदाद एंड टोबैगो में पहला T20 मैच मेजबान टीम से 4 रन से हार जाने के बाद दूसरा मैच जीतने की कोशिश करेगी। सीरीज का तीसरा मैच इसी मकाम पर मंगल को खेला जाएगा। चीन के शहर चेंगडू में जारी FISU आलमी यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने अब तक सोने के 11, चांदी के 5 और कांसे के 10 तमगे समेत कुल 26 तमगे जीते हैं। भारत अब तमगों की फेहरिस्त में चौथे मकाम पर है। चीन के छठे बड़े शहर में जारी आलमी यूनिवर्सिटी गेम्स 2 साल में एक मरतबा मुनक़िद होता है। आलमी यूनिवर्सिटी गेम्स का ये 31वां एडिशन है। 2021 के एडिशन को कोविड-19 वबा के सबब रद्द कर दिया गया था। आलमी यूनिवर्सिटी खेलों का इनेकाद 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फेंसिंग, जूडो, निशानाबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस और वॉलीबॉल में हिस्सा ले रहे हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शब्बीर अहमद। शुक्रिया मोहम्मद अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने भारत के चांद मिशन चंद्रयान स्वयं से मुतल्लिक खबर को नुमाया अहमियत देते हुए सुर्खी लगाई है, चंद्रयान चांद के मदार में दाखिल, तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को। रोजनामा अखबार मशरिक ने अपने अंदरूनी सफे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान को सुर्खी दी है। लिखा है, मोदी हुकूमत की तवज्जो बुनियादी ढांचे की तरक्की पर मरकूज। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दफा 370 की मनसूखी के बाद आम आदमी का अपनी मर्जी से जीना सबसे बड़ी तब्दीली, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रगति मैदान में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का किया इफ्तिताह। कहा, लाइब्रेरियों के फरोग का वास्ता समाज और सकाफत की तरक्की से मुंसलिक। इसी अखबार से एक और खबर है, तोशाखाना केस में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान गिरफ्तार, अदालत ने सुनाई 3 साल कैद की सजा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, दिल्ली NCR और जम्मू कश्मीर में 5.8 शिद्दत का जलजला, हिंदू कुश पहाड़ी में था मरकज। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 508 रेलवे स्टेशनों की जदीदकारी का वर्चुअल तौर पर संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी हुकूमत ने 6,40,000 गांवों में भारत नेट की तौसी के लिए 1,39,500 करोड़ से ज्यादा रुपए मुख्तस किए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मद्रास यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की 165वीं तकरीब से खिताब करेंगी। उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और शिमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आज सुबह सिडनी में HS प्रणॉय ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के मर्दों के सिंगल्स के खिताब के लिए चीन के वेंग
हॉन्ग यांग का सामना करेंगे और क्रिकेट में आज गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में 5 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।